सुनिए, दूध पी लीजिए। तुम खुद दूध पी लो। अरे पी लीजिए ना, मम्मी ने आपके लिए भेजा, बोला था कि आपको लेना। मैं बोला ना मुझे नहीं पीना है। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी थी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो मेरे पिताजी ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवा दी है। पर इसमें मेरी क्या गलती है? सब गलती मेरी है, तुमको पूछना चाहिए ना शादी से पहले। दिमाग खा रही फालतू में मेरा। अरे मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे नहीं। अगर आप किसी और से मोहब्बत करते हैं तो आपको मुझे तो पर्सनली बता देना चाहिए था, ताकि मैं तो अपने माँ बाप को मना कर सकूँ शादी के लिए। अरे मेरे पिताजी ने मना किया था, मेरा बाप बोला कि शादी तुमसे करना ही पड़ेगा, चुपचाप शादी करना, किसी को कुछ नहीं बोलना है। शादी तो मैंने कर लिया है, लेकिन तुम मेरी बीवी नहीं हो, एकदम क्लियर बात है, ठीक है ना? और मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तुम खाली नाम की पत्नी हो मेरी, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि बाबूजी को भी। ठीक है, आप सो जाओ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जिसकी सजा मुझे आज आज के दिन देखने को मिल रही है, वो भी अपनी सुहागरात वाले दिन। सुहागरात को लेके लड़के के मन में कितने चाव होते हैं कि वो अपने दूल्हे से मिलेगी, उसका दूल्हा उसे प्यार करेगा। माँ बाप से अलग दुनिया में आती है कि वो उसका दूल्हा उसकी खुशियों का ख्याल रखेगा। अगर इसको पसंद नहीं थी मैं, तो ये मुझे बोल सकता था, पर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बाबूजी आप? हाँ मैं। तुमने उस दिन मुझे एक ताना मारा था, याद है? कि तुमने उस दिन कुछ कहा था कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ वो सब कुछ नहीं करता जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है, और वो शारीरिक सुख नहीं दे सकता, तो क्या वो सुख तुम दे सकते हो? हाँ, मुझे पता है कि विकी का और तुम्हारा नहीं जमता, और मैं ये भी जानता हूं कि औरत कितना दिन तक बर्दाश्त करेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि औरत अपनी हद पार करके, मर्यादा भूलकर गलत रास्ते पे चली जाती है। मैं अपने घर की मर्यादा बचाने के लिए मैं वो सब कुछ तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं जो तुम विकी से पाना चाहती हो। अगर तुम चाहो तो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके साथ उस तरह का रिश्ता नहीं, मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर मैं कर भी क्या सकता हूं? विकी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, मैं देख रहा हूं तुम घुट घुट के जी रही हो, तो तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि मैं तुम्हारी बद्दुआ नहीं ले सकता। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है कि घुट घुट कर जीऊं और मर जाऊं।
देखो, तुम इस घर में स्वतंत्र हो। अगर तुम्हें कोई निर्णय लेना है तो तुम ले सकती हो। बाबूजी, जो आप कह रहे हैं मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा हमारे बारे में। और अगर मैं यहाँ नहीं तो कोई बात नहीं, कहीं और ही सही, पर मैं अपने ऊपर ये धब्बा लेकर नहीं जी सकती कि मैं शादीशुदा होकर कहीं और जा रही हूँ। समाज, लोग, समाज का तो काम ही है, समाज का तो काम ही है कि लोगों पे ताना कसे। और लोगों का काम है सिर्फ कहना। अच्छा होगा तो कहना, बुरा होगा तो कहना। तुम्हारी जिंदगी है, तुम तुम्हारे हिसाब से जी सकती हो अगर तुम चाहो तो। बाबूजी, उन 4 लोगों की वजह से ही आज तक दुनिया चलती आ रही है। और अगर आज हम उन 4 लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो समाज हमें उस नजरिए से देखेगा जिस नजरिए से वो एक कोटे को देखता है। वो 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? वो 4 लोग, तुमने न उस 4 लोग को देखा है, ना मैंने उन 4 लोग को देखा है। बस लोगों के चोचले देखे हैं हमने। देखो, काफी रात हो गई। और वैसे भी विकी घर के बाहर गया है, इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ी कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हारी भावनाओं को समझूं। ठीक है? अगर तुम्हें सोचने में और वक्त लगेंगे तो तुम ठीक तरह से सोच लो। जब तुम्हारी इच्छा कहे तो कहना, वरना मैं जा रहा हूं। अब बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी अब कब तक ऐसे अपने पर धब्बा लेके जीती रहूंगी। अगर विकी को मुझसे प्यार नहीं है तो ठीक है, वो कहीं और कर लेगा शादी। मैं खुश रह लूंगी आपके साथ। मुझे बस इसी घर में रहना। मैं अपने माँ बाप के पास वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे उनके सर पर कलंक नहीं बनना है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समाज और देश को, दुनिया को दिखाया नहीं जाता। बस उसे पर्दे में ही रहने दिया जाता है। अगर पर्दा उठता है तो सारी दुनिया नंगी है। तो हम भी पर्दे के अंदर रह के वो सब चीज मर्यादा में करें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबूजी, क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? हो क्या रहा है? अरे आपकी बीबी नहीं है ये आपकी बहू है। अरे आपको शर्म नहीं आ रही? एक बहू के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं आप। मैं वही कर रहा हूं जो तू नहीं कर सकता। बात कहने का मतलब क्या है? कहना क्या चाह रहे हो तुम? मुझको पूछता है ये, बाबूजी क्या कर रहे हो? अपने आप से पूछ कि तू क्या कर रहा है। घर में जवान बीवी पड़ी है और तू बाहर घूम के मुंह मार रहा है। जब तुझे पसंद नहीं है तो तू उसके बारे में बोलने वाला कौन होता है? वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे। और परेशान तो इसलिए हो रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे जब पता चलेगा इसके बारे में, तो कि बाप एक बहू के साथ सो रहा है। आज घर के अंदर की बात है, कल बाहर तमाशा होगा।
तब तो नहीं पूछने जाएगा कि बाबूजी ये क्या हो रहा है। जब आपको मालूम था कि मैं इनसे प्यार नहीं करता तो मेरी शादी क्यों करवाई जबरदस्ती आपने? क्यों करवाई? आपको तो पता था ना कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। फिर आप ये सब क्यों किया आपने? तो आपने किया है तो आप ही भुगतो इसको। मुझे क्या पता है, कल उठ के ये कहीं और जाए पूरी दुनिया का तमाशा हो जाएगा। तो आपने शादी करवाई इससे? मुझे शादी करने कोई शौक नहीं था इससे मुझे। शादी तो आपने जबरदस्ती करवाया ना मेरा। तो हो गया ना। तो अब बोलने वाला भी तू कौन होता है? तुझे जहां मजे लेना है वहां मजे ले, जो करना है वो कर, पर याद रखना मैं किसी और को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम से कम दुनिया को तो ये नहीं पता चलेगा कि हमारे घर में क्या हो रहा है। हमारे घर में जो हो रहा है वो हम ही समझ सकते हैं। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं। अगर तू चाहे ना तो बात घर की है और घर में ही रह सकती है। अरे मैं कितना दिन जीऊंगा? मैं इसे कभी नहीं अपना सकता। मैं तो जो करना है करे। देख, तू इसे अपना नहीं सकता, मैं इसे छोड़ने नहीं दूंगा और तुझे दूसरी शादी करने नहीं दूंगा। अब सोच ले, निर्णय का क्या लेना है तुझे? आपको जो करना है करो। मैं 7 दिन बाद क्लियर कर दिया, मैं इसे अपना नहीं सकता तो नहीं सकता। तो तू भी जा सकता है। आप ही रहिए इसके साथ में, और मैं ये घर में नहीं रह सकता। ये घर छोड़ के जा रहा हूं मैं। सुन ले, अगर तू घर छोड़ के जा ही रहा है ना तो एक बात ध्यान दे, मैं ये प्रॉपर्टी सारे इसके नाम पे लिखकर तीर्थ यात्रा पे चला जाऊंगा। उसके बाद ये प्रॉपर्टी को बेचे या किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताए, कुछ भी करे, कोई वास्ता नहीं। अगर ये कल उठ के किसी और को अपनाती है तो तेरी भी बेइज्जती होगी, इस बात को ध्यान देना। और मेरा क्या, मैं तो कहूंगा तीर्थ यात्रा पे जाने के बाद मेरे साथ ये हादसा हुआ। दुनिया को तो ये तो लगेगा कि मेरे जाने के बाद बहू गलत रास्ता अपनाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, और मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। जा, मैं भी तेरे आगे नहीं झुक सकता। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो, जब तक हो सकता है हम तुम्हारे साथ हैं। अगर मुझे लगा कि हम तुम्हारे लायक नहीं हैं, तुम भी अपनी मनमानी, अपनी मर्जी का कर सकते हो।